Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the heterotrophic mode of nutrition in plants. So let's move to the whiteboard. So heterotrophic nutrition in plants तो डियर स्टूडेंट्स आप भी सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के अंदर भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकती है। हालांकि प्लांट्स जो हैं दे आर ट्रूली ऑटोट्रॉफ्स, वो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो फिर प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे आ गई और उनमें क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हेटरोट्रॉफ हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद से ना प्रिपेयर कर सकते हों बल्कि डिपेंडेंट हों ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, उनको कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स। और इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उसको कहते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। उसकी बेसिक पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। प्लांट्स के अंदर भी अब जो प्लांट्स है स्टूडेंट्स, वो अपनी जो खुराक है या तो वो एयर से हासिल करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, या फिर सॉइल से यानी कि वाटर की शक्ल में जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, जो कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी रखे हैं, उनको हम डिस्कस करना जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रो का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था आपने, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी इसको पढ़ाया गया था, बैक्टीरिया वाला चैप्टर के अंदर। तो सेप्रोट्रोफ्स या सेप्रोफाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनको खास किस्म का एंजाइम सिस्टम दे रखा होता है, जिसकी बदौलत वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर उन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और फिर उनको डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से सॉल्युबल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बैक इनटू द सेल्स। सो हम इसको आगे मूव करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइट्स के हवाले से सिर्फ याद रखिएगा, एक ही एक्सेप्शन है पूरे प्लांट्स के अंदर, एक खास किस्म की एक्सेप्शन, जो चंद एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सेप्रोफाइट्स के तौर पर बिहेव करते हैं। सो फीडिंग ऑन dead and decaying organic matter such as dead leaves in the soil or the decaying or dead tree trunk. So these are the dead organic matters decaying. So इनके ऊपर जो फीडिंग होती है is called as saprophytic nutrition. These plants or these organisms have special enzyme system. They have a special enzyme system which is released onto the host. The enzymes digest
the dead and decaying host, and after that the soluble materials or particles are absorbed back into the cells. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इन प्लांट्स के पास खास किस्म के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके जरिए ये हायर प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं. सो दीज प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड structures called rhizoids or haustoria, which penetrate into the higher plants vascular system or the conducting tissue. मीन्स कि इनके पास खास किस्म की कुछ ब्रांचेस होती हैं जो ये अपने होस्ट के ऊपर उनके जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम उनके अंदर वो पेनिट्रेट कर देते हैं, वहाँ से फिर हासिल करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स और फिर इस तरह से उनको उसके ऊपर जो डिकेइंग मैटर है उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने याद रखनी है दैट आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था दैट सम बैक्टीरिया enzymes on dead plants and animals, and after digesting them they absorb nutrients. और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के हवाले से. एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है. सो द एग्जाम्पल इज हमारे बुक में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो इसके हवाले से एक तो फंजाई की दी गई हैं और तो कुछ बैक्टीरिया के हवाले से बात की गई है. लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल देने लगा हूँ चूँकि हम प्लांट न्यूट्रिशन से रेलेवेंट है, हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें प्लांट्स के हवाले से, तो एक प्लांट की एग्जांपल दूंगा. द प्लांट इज मोनोट्रोपा या जिसको कहते हैं इंडियन पाइप. ये बिल्कुल वाइट कलर का ये प्लांट है और डियर स्टूडेंट्स ये वाहिद उन चंद प्लांट्स में से ऐसा प्लांट है जो कि सेप्रोट्रोफ है, जो मट्टी के अंदर मौजूद जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको डिके करके और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है. और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट लैक्स क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, इस वजह से ये अपने खुराक खुद से नहीं बना सकते. सो दैट इज व्हाई दे आर सेप्रोट्रोफ्स एंड दे एक्ट एज द हेट्रोट्रोफ्स. क्लियर? दूसरी जो मेथड जो है जो डिस्कस हुआ है हमारी बुक के अंदर दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइट्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, कई चैप्टर्स के अंदर हमने बात की. हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बात की, हमने वायरसेस वाले चैप्टर में बात की, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड इवन चैप्टर नंबर 8 उसमें भी हमने बात की थी पैरासाइट्स के हवाले से. सो पैरासाइट्स इट इज बेसिकली the feeding
on or in the host. यानी कि यहां पर फीड किसके ऊपर किया जा रहा है? ऑन मतलब कि उसके ऊपर, और इन यानी कि अंदर। मीन्स के यहां पर आपको याद आ गया होगा कि पैरासाइट्स की एग्जाम में एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। तो जब हम बात करेंगे ऑन की तो यहां पर मतलब है एक्टोपैरासाइट्स, और जब हम इन की बात करेंगे तो यहां पर मतलब है एंडोपैरासाइट। So, feeding on or in the host in such a way that the organism, जिसको हम कह रहे हैं पैरासाइट, obtains food and shelter from the organism, जिसको हम कहते हैं host, and in return the host is harmed. मीन्स कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा होगा कि जो पैरासाइट है, जो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट है अपनी खुराक के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर, उसे हम जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वहां से खुराक हासिल करेगा, वहां पर स्पेस भी हासिल करेगा, लेकिन बदले में क्या दे रहा है उसको? इन रिटर्न द होस्ट इज हार्म्ड, उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसको बीमारी की शक्ल में उसको डिजीज पहुंचाई जाएंगी, ठीक है, डिजीज कंडीशन में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसमें हम दो कैटेगरीज डिवाइड करते थे। हम इसने लास्ट टाइम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि हम पैरासाइट्स को दो डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको हम करें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस के ऊपर आपको याद होगा कितने किस्म के पैरासाइट्स हैं डियर स्टूडेंट्स? लोकेशन मतलब कि ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, तो उसके एतबार से एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन की थी हमने। तो ड्यूरेशन की बेस के ऊपर भी दो तरह के हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो ये आपने याद रखना है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, इसमें एमसीक्यूज के एतबार से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्टोपैरासाइट, एक्टो मीन्स आउटसाइड, इट लिव्स आउटसाइड। और जहां तक हम बात करेंगे, चूंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट न्यूट्रिशन, हम प्लांट न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, प्लांट के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट्स मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट्स। मीन्स कि जो भी प्लांट पैरासाइट के तौर पर एक्ट करता है वो एक्टोपैरासाइट के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह से एंडोपैरासाइट व्हिच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ड्यूरेशन जो के एतबार से टेम्पररी जो होता है, इट्स फॉर अ वाइल, ये कुछ वक्त के लिए अटैच होगा। जैसे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको कन्वीनियंस बता रहा हूँ, आपने पढ़ा था टेम्पररी, जैसे कि मॉस्किटो वो आएगा, स्किन के ऊपर अटैच करेगा, यहाँ से ब्लड सक करेगा और शिफिलोज अवे, ठीक है, वो यहाँ से उड़ जाएगी, फीमेल जो है एनोफिलिस, तो ये टेम्पररी पैरासाइट है। इसी तरह से लीच, दैट इज ऑल्सो अ टेम्पररी पैरासाइट। और कुछ होते हैं परमानेंट। परमानेंट मीन्स के वो जब तक उन्होंने रहना है, बॉडी के अंदर ही रहना है, विद इन द होस्ट रहना है, उसके सेल्स के अंदर रहना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। तो नुकसान तो दोनों पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट है ये हमेशा रहता है। जैसे कि वायरसेस, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, लाइक जो गैस्ट्राइटिस का बैक्टीरिया, जब तक आप उसको मार नहीं भगाएंगे एंटीबायोटिक्स की मदद से, तब तक वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है, परमानेंटली स्टे करेगा। इस तरह से हेपेटाइटिस आपने पढ़ा था, हेपेटाइटिस की कई एग्जाम आपने पढ़ी थी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस
एफ, हेपेटाइटिस जी, इतनी मुख्तलिफ तरह के हेपेटाइटिस पड़े थे और उनके जितने भी वायरसेस थे ऑल ऑफ देम दे वर परमानेंट एंड दे वर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। आपको याद आ गया होगा होपफुली। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पैरासाइट है उसी तरह से क्या होगा, अपने जो होस्ट है, हम अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट क्या करेगा, जो प्लांट पैरासाइटिक प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर किस तरह से उनके अंदर कुछ खास किस्म की ब्रांचेस होंगी। द स्पेशल ब्रांचेस आर पेनिट्रेटेड, special branches are penetrated into the conducting tissue and the food is withdrawn from them, और इस तरह से फिर उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं इसके वाले एग्जाम्पल्स के हवाले से, फिर आगे मूव करते हैं। सो एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न्ड रिगार्डिंग द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की, चूंकि हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स के एतबार से स्टूडेंट्स देखें, सो देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्क्यूटा। कस्क्यूटा, ये जिसको कहते हैं डोडर, दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट। दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट। ये क्या करता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं उनके ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। इनके जो स्पेशल ब्रांचेस होती हैं वो उनके कंडक्टिंग टिश्यू के साथ जाकर उनके अंदर पेनिट्रेट करता है, वहाँ से सक कर रहा होता है ये न्यूट्रिएंट्स को। और ये स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही होता है जैसे कि एक दरख्त के ऊपर किसी ने वो येलो कलर की या ऑरेंज कलर की वायर्स फेंक दी हों, जैसे वो मुख्तलिफ तरह की वो प्लास्टिक की वायर्स होती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वायर्स फेंकी हुई हैं दरख्तों के ऊपर, लेकिन बेसिकली ये पैरासाइट होता है। अगर इसको देखें, ये लीफलेस होते हैं, दीज आर लीफलेस, याद रखिएगा इसके हवाले से। और ये लीफलेस है, लीफलेस, और इसके हवाले से एक और वर्ड लिखा गया है ट्विनिंग, और एक और वर्ड लिखा गया है कि ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर? सो दैट इज अबाउट द कस्क्यूटा। तो इसमें कोई लीव्स नहीं है, ये चूंकि लीव्स नहीं है और ख़ास तौर पर इसके अंदर भी तो डेफिशिएंसी होती है क्लोरोफिल की, तो ये डिपेंडेंट होता है अपने दूसरे होस्ट के ऊपर जो कि हायर प्लांट होता है आमतौर पर, और उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर जाकर अटैच होगा और उनके लीव्स के ज़रिए भी। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स आपने सुना होगा वीड्स, जड़ी बूटियाँ जो कि फसलों के साथ वैसे उग जाया करती हैं। आपने वीड्स का नाम सुना होगा, वीड्स जो कि जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं, जो खुराक की जो फसलें होती हैं, जैसे गंदम, जैसे चना, जैसे राइस, इनके साथ वो खुद खुद ही उग जाया करती हैं जड़ी बूटियाँ, और उनको फिर वो पैरासाइटाइज करती हैं, उनमें से खुराक हासिल करती हैं, जिससे फसल की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर और उसके जो यील्ड है उसके ऊपर इफेक्ट होता है बुरे तरीके से। फिर उसको तल्फ करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए फिर जो फार्मर्स होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो फिर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स होती हैं, जब वीड किलर्स, इनको किल करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। आपको नाम याद हो क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में बात आई थी ये पेस्टिसाइड्स के हवाले से। तो यहाँ पर वीड किलर्स, वो केमिकल्स खास किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं। सो दीज आर द प्लांट्स, वीड्स के दीज आर द प्लांट्स जो कि प्लांट्स को ही पैरासाइटाइज कर रही होती हैं फसलों के अंदर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है, उससे आपने जहन में रखना है इनकी ये वाली एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की है, लेकिन वो फंगस की है। चूँकि डिस्कस की गई है तो एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हमने ज़रूर करना है इसको। दैट इज़ ऑफ पक्सीनिया। पक्सीनिया याद आया डियर स्टूडेंट्स आपको? पक्सीनिया दैट इज़ अ फंगस, दैट इज़ अ पैरासिटिक फंगस जो कि अटैक्स द प्लांट्स, ये प्लांट्स को अटैक करती है। ठीक है, इसी तरह से आपने पढ़ा था उस्टिलागो। ठीक है, उस्टिलागो दैट इज़ अ रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, आपको याद आ गया होगा। तो ये पक्सीनिया जो है ये बेसिकली ये रस्ट फंजाई, और स्मट फंजाई आपको याद आ गया होगा द लूज स्मट ऑफ वीट, उस्टिलागो ट्रिटिसी, चैप्टर नंबर 8 उसमें आपने पढ़ा था। वो फंगस है, वो भी पैरासिटिक है, लेकिन ये सारी आपको जो बताने का मकसद था वो पैरासाइट्स के हवाले से ही था। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन और जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।